सभी मेडिसिन से संबंधित वीडियो पाने के लिए मेडिकेयर 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे त्रिभंग भस्म के बारे में। यह हमारी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। किसी भी कंपनी की आप इस दवा को बनी बनाई मार्केट से खरीद सकते हैं। इस दवा की मात्रा 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आप सुबह शाम शहद या मक्खन, मलाई या गुलकंद में या अन्य औषधियों के साथ इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप शरबत में भी मिक्स करके ले सकते हैं। अब इसको किन किन बीमारियों में खाना खाने से पहले लेना है और किन किन बीमारियों में खाना खाने के बाद इसका प्रयोग करना है, वह मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसका इस्तेमाल अगर हम विधि पूर्वक 125 मिलीग्राम जो एक चुटकी के बराबर होती है, वो 250 मिलीग्राम 2 चुटकी के बराबर होती है, जिसे हम बोलते हैं वह 2 चुटकी मात्रा 250 मिलीग्राम तक होती है। 1 से 2 चुटकी हम सुबह शाम इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इस औषधि का इस्तेमाल हमें 3 महीने तक लगातार करने से पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इस औषधि को लगातार इस्तेमाल करने से इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। कभी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट किसी भी मरीज पर देखने को नहीं मिला है। अगर आप इस दवा को विधि पूर्वक लेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप इसकी निर्धारित मात्रा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको ज़रूर इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब कौन कौन सी बीमारियों में यह दवा काम करती है और कैसे बीमारियों को ख़त्म करती है, मैं यह आपको बताता हूँ। जिन लोगों को स्वप्न दोष की शिकायत है, रात को सोते समय उनको सपने में कोई कामुक विचार आता है तो उनका वीर्यपात हो जाता है। वीर्य स्त्राव होने पर उसे स्वप्न दोष बोल दिया जाता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच गुलकंद में 1 से 2 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका इस्तेमाल करने से आपकी यह शिकायत बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाती है। त्रिभंग भस्म में 3 भस्म होती हैं, इसलिए इसे त्रिभंग भस्म कहते हैं। ये त्रिभंग भस्म बोलते हैं और इसमें बंग भस्म, जसद भस्म और जस्ता भस्म, ये तीनों भस्में मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसे त्रिभंग भस्म बोलते हैं। इसके फ़ायदे बता देता हूँ कौन कौन सी बीमारियों में यह फ़ायदेमंद होती है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है, गंदा पेशाब बनता है, पेशाब में बदबू बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच शहद में 1 से 2 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से मसाने की ताकत बढ़ जाती है और पेशाब की मात्रा पूरी रूप से ठीक तरह से पेशाब आता है। बार बार या ज़्यादा मात्रा में पेशाब नहीं बनता। पेशाब में बदबू की शिकायत दूर हो जाती है। जो बच्चे सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, दिन में सोते हैं तो दिन में भी पेशाब कर देते हैं, या बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बार बार पेशाब आता है, ऐसे बच्चों को माता पिता को कहना चाहूँगा 1 चुटकी त्रिभंग भस्म, 1 चुटकी शिलाजीत का पाउडर, 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद बच्चे को देना शुरू कर दें। कुछ ही समय में बच्चा पेशाब करना बिस्तर पर बंद कर देगा और बिस्तर गीला करना बंद कर देगा और बिस्तर गीला करने की समस्या उसकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन लोगों को पेशाब की थैली में, जिसे मसाना बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, मूत्र नली में, गुर्दों में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या जिसे हम यूटीआई इन्फेक्शन, जिसे मूत्रपथ का इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वह इस समस्या में जब भी रोगी पेशाब करता है तो पेशाब करते ही तो पेशाब में जलन की शिकायत उन्हें तंग करती है। तो ऐसे लोगों को 1 चम्मच गुलकंद में 1 से 2 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करने से जो भी मूत्रकरच की समस्याएं हैं, मूत्र में जलन की समस्या हो, या मूत्रपथ में रुकावट की समस्याएं हों, या मूत्रपथ में संक्रमण की समस्या है, वह हमेशा के लिए दूर होती चली जाती है। जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं,
मधुमेह में शुगर डायबिटीज़ को कहा जाता है। इनसे पीड़ित व्यक्ति अगर शुगर कंट्रोल में भी रखता है तो उनके गुर्दे बड़े कमज़ोर होते चले जाते हैं। उनके अंदरूनी जो अंग हैं वो अपनी ताकत खोते रहते हैं, धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, आंखें कमज़ोर होती चली जाती हैं, दिन प्रतिदिन उनकी हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। ऐसे लोगों में अंदरूनी व बाहरी कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोगों में मैं कहना चाहूँगा कि गुड़मार बूटी 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम और सूखे करेले 100 ग्राम लाकर पीसकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर में 1 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटे पहले इस्तेमाल करने से उनके मधुमेह में बहुत अच्छा आराम मिलता है। मधुमेह के कारण उनके शरीर पर कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, जो लोग मधुमेह से परेशान हैं वह खाली कैप्सूल में शिलाजीत का पाउडर 2 चुटकी और त्रिभंग भस्म का चूर्ण 1 चुटकी डालकर भी इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के बाद करते हैं। उससे भी रोगी को काफ़ी मात्रा में ताकत मिलती है और उनकी कमजोरी शिकायत दूर होती चली जाती है। जिन पुरुषों में स्पर्म कम मात्रा में बनता है, स्पर्म का पतलापन है, स्पर्म में पूरी तरह से गुणवत्ता नहीं है, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा 2 चुटकी परवाल पिष्टी लेनी है आपने, 1 चुटकी आपने त्रिभंग भस्म लेनी है, 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच आपने आंवला पाउडर लेना है। इन सभी को मिक्स करके आपने सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है और ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और स्पर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ती चली जाती है और स्पर्म में गाढ़ापन भी आता चला जाता है। जो लोग स्वप्न दोष से परेशान होते हैं, रात को सोते समय सपने में उनका स्पर्म बाहर आ जाता है और मूत्र मार्ग से स्पर्म का स्त्राव हो जाता है और अगले दिन बहुत कमजोरी महसूस होती है, स्पर्म में पतलापन है, वे स्पर्म में पूरी गुणवत्ता नहीं है, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा कि वो 2 चुटकी परवाल पिष्टी उनको लेनी है और अपने 1 चुटकी अपने त्रिभंग भस्म लेनी है, 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच आपने आंवला पाउडर लेना है। इन सभी को मिक्स करके आप सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। स्पर्म की मात्रा ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती चली जाती है, स्पर्म में गाढ़ापन भी बढ़ता चला जाता है। जो स्वप्न दोष से परेशान होते हैं, रात को सोते समय उनका स्पर्म बाहर आ जाता है और मूत्र मार्ग से स्पर्म का स्त्राव होता रहता है, अगले दिन शरीर में कमजोरी, चिड़चिड़ापन, थकावट महसूस करते हैं। जिन पुरुषों के स्पर्म में शुक्राणुओं की मात्रा कम बनती है, या उन पुरुषों को कहना चाहूँगा कि उन्हें उटंगन के बीज 100 ग्राम पीस कर पाउडर बना लेना चाहिए और आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध कौन सा होना चाहिए? गाय का होना चाहिए। अब इसके बाद उसमें त्रिभंग भस्म ऊपर से मिलाकर 2 चुटकी त्रिभंग भस्म 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करने से स्पर्म की गुणवत्ता व उसमें शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आप बहुत जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं रुक पाता, कई कारणों से बच्चेदानी में कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण गर्भ नहीं रुक पाता या किसी कारणवश रुक भी जाता है तो थोड़े दिन बाद ही वह मिसकैरेज या ख़राब हो जाता है। जो महिलाओं को बार बार गर्भ खराब हो जाता है, इन सभी प्रकार के महिलाओं को कहना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कहना चाहूँगा कि लक्ष्मणा बूटी 100 ग्राम और शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, नागकेसर 100 ग्राम, इन सभी को पीसकर पाउडर बना लें और जब पाउडर बन जाए आधा चम्मच पाउडर, उसकी 2 चुटकी आपने उसमें त्रिभंग भस्म मिलानी है और 1 चम्मच शहद मिलाना है
और उसको खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पीना है। ऐसा कुछ ही समय करने में आपका गर्भ जो है जल्दी से रुक जाएगा। आप गर्भ धारण कर लेंगी और गर्भ में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत है, मूत्र मार्ग में सफ़ेद पानी पड़ता है जिसे लिकोरिया या परदर रोग भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है, कमर में हड्डियों में दर्द रहता है, सिर में दर्द बना रहता है, वह उनको चिड़चिड़ापन कमजोरी बढ़ती चली जाती है। ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच गुलकंद में 1 से 2 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से सफ़ेद पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन पुरुषों को शीघ्र पतन की शिकायत है, जैसे ही वह अपने साथी के साथ संभोग क्रिया में लीन होते हैं तो संभोग क्रिया करने से पहले ही स्पर्म का मूत्र मार्ग से स्त्राव हो जाना, उनकी इंद्री बिल्कुल ढीली पड़ जाना, ऐसे ही उस तरफ ध्यान जाता है तो मूत्र से स्पर्म का स्त्राव होने लगता है, उसे शीघ्र पतन कहा जाता है। ऐसे पुरुषों को गाय के मक्खन में 1 चम्मच लेकर उसमें 2 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपको शीघ्र पतन की शिकायत से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मसाने की गर्मी को कंट्रोल करता है जिससे शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। जिन पुरुषों को नामर्दी की शिकायत है वे अपने साथी के साथ संभोग क्रिया नहीं कर पाते, उनकी इंद्रियों में तनाव आता नहीं है, इंद्रियां हमेशा ढीली रहती हैं, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए त्रिभंग भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। उन्हें त्रिभंग भस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 1 चम्मच गाय के दूध से बनी हुई मलाई में से 1 चम्मच मलाई लेना है, उसमें 1 से 2 चुटकी त्रिभंग भस्म मिलाकर इसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें मिश्री का पाउडर भी मिला सकते हैं। वह स्वाद अनुसार दोनों में से कोई एक चीज़ मिलाकर सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा बाद इस्तेमाल करने से नामर्दी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नामर्दी को ख़त्म करने के लिए हम एक लेप आपको बताते हैं जिसमें आपको जायफल, लौंग और अकरकरा तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर पेस्ट बनाकर लिंग के ऊपर चारों तरफ लेप कर आधा घंटे के लिए छोड़ना है। बाद में उसे पानी से धो देना है या उस पर लेप करके ऊपर से पान का एक पत्ता लपेट देना है। आधा घंटा उसे ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद उसे गुनगुने पानी से धो दें। कई लोग ऐसा करते हैं, पान का पत्ता लपेट के इसको रात भर ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, लिंग पर छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसा मत करें, आधा घंटा छोड़कर उसको गुनगुने पानी से धो दें। इससे क्या होगा कि जैसे आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, आपकी इंद्रियों में तनाव आता चला जाएगा और काफ़ी देर तक वह तनाव लंबे समय तक बरकरार बना रहेगा। त्रिभंग भस्म का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी मात्रा में बताई है उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई भी नुकसान आपको अपने शरीर पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी शरीर पर होता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहते हैं ना, अति हर चीज़ के लिए नुकसानदायक होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।